गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोगों ने कल कमेंट किया कि सर हमने पिछले 48 घंटे में ईमानदारी से कितनी पढ़ाई की, कितना नहीं पढ़ा हमने। ठीक है ना। इट इज़ गुड कि हमें सबसे पहले तो अपने खुद के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए कि हम जो है खुद से कितने ईमानदार हैं, तभी तो हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा ना। कभी ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा है, बल्कि ये सोचिए कि ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है ना। मतलब देयर इज ए डिवाइन पावर जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ देख रहा है। उसे सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। मतलब एक व्यक्ति की प्रतिबद्धता, ईमानदारी और कैरेक्टर, प्रतिबद्धता जो उसकी कमिटमेंट है, उसका उसकी ऑनेस्टी है और उसका कैरेक्टर तब समझ में आता है जब आसपास कोई ना हो। ठीक है ना। तो मतलब ये है कि जो जब आप अकेले होते हो, अपने खुद के साथ होते हैं ना, तो आप अपने आप को कितना कन्विंस कर पाते हो, अपने लिए कितने ईमानदार हो और अपने बारे में क्या सोचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। हम में से अधिकांश लोग जो है अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं ना, वो दूसरों के दिए गए परसेप्शन के आधार पर सोचते हैं। मान लो मैं आपको रोज सुबह उठ के बोलूँ मैं आपसे कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, आप अयोग्य हैं, आप ये है, फला ये है, तो आपको लगेगा अरे ये क्या है। ठीक है। थोड़े समय के बाद आप कुछ समय आप सुनेंगे, दुखी रहेंगे, फिर आप रिबेल करेंगे कुछ समय कि नहीं नहीं ठीक नहीं बोल रहे हो आप, फिर आप उसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। जब कोई चीज को बार बार कहा जाता है ना, तो लोगों के दिमाग में बस जाती है जाके। वो रिपीटेशन जो होता है ना, वो आपके अनुभव पर और आपके आपके जो भी रिपीटेशन होते हैं वो आपके एक्सपीरियंस पे और आपके नॉलेज पर भी भारी पड़ जाते हैं। ठीक है। बार बार बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा यही सच है। तो इसलिए मैं कहता हूं अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचा करो। ठीक है। अपने बारे में हमेशा जो है वो एकदम पॉजिटिव सोचिए और अपने लिए खुद के प्रति ईमानदार रहिए। ठीक है। अब जैसे मैं एक न्यूज़ देख रहा था। मैं भी मैं कुछ दिन पहले मुझे मेरे भाई ने न्यूज़ ये शेयर किया था। न्यूज़ जो है वो जयपुर का न्यूज़ है ये। और मुझे लगता है ये न्यूज़ जो है वो अपना लास्ट सैटरडे का न्यूज़ होगा ये। सर, एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट में मुकाबला है। डॉक्टर बनने के लिए 17,000 आवेदन आए। मतलब जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसके लिए 1700 पोस्ट के लिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट निकाला था राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जिसके लिए 17,000 लोगों ने जो है वो अपना आवेदन दिया है। मतलब हर 10 में से एक व्यक्ति को जॉब मिलेगा इसमें। ठीक है ना। तो उस पूरी न्यूज़ का सार ये है कि एक ज़माना वो था कि जैसे 2018 में 2018 में जो है वो 900 के आसपास पोस्ट निकली थी और 2700 लोगों ने अप्लाई किया था। मतलब हर 3 में से एक कोई पोस्ट मिली थी। फिर 2019 में जो है वो 737 737 पोस्ट निकली, 3600 लोगों ने अप्लाई किया। 2020 में जो है वो 2000 वैकेंसीज निकली, 5500 लोगों ने अप्लाई किया। 2022 में जो है 1765 वैकेंसी निकली, 9000 लोगों ने अप्लाई किया। अभी 1700 वैकेंसी निकली 2024 के लिए, मतलब 25 में रिक्रूटमेंट इनका होगा। तो ये इसके लिए 17,000 लोगों ने अप्लाई किया। मतलब समय के साथ साथ जब ये 2030 होगा तो एक पोस्ट के लिए जो है वो 100 लोग अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो क्या ये चिंता का विषय है? क्या एमबीबीएस में गवर्नमेंट जॉब, देखो मैं पहले ही मैंने आपको कई बार बात समझाई है और कई बार पता नहीं लोग कन्विंस नहीं होते कई बार इसको, लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ। एमबीबीएस को ये समझिए कि ये प्रोफेशनल डिग्री है। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब है कि एक ऐसी डिग्री जिसके बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा और आप अपने आप को प्रोफेशनली इक्विप्ड और स्पेशलाइज वर्ग में पाएंगे। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं, आप बाहर के मेडिकल लाइसेंस को लेके वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आपकी डिग्री का वैल्यू हमेशा रहेगा। तो बेसिकली जो हम एमबीबीएस के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं वो हमको एक ऐसी डिग्री प्रोवाइड कर रहा है जो प्रोफेशनली इक्विप्ड है, जिससे आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। आप जब कोई एलएलबी करता है वकील बन जाता है। अब हर वकील को सरकारी नौकरी मिले जरूरी नहीं है। हर वकील जो है वो हाई कोर्ट का हो ये भी जरूरी नहीं है। हर वकील सुप्रीम कोर्ट का ये भी जरूरी नहीं, पर वकील अपना काम करता, वकालत करता, अपना रोजगार करता है उठ के। तो प्रोफेशनल डिग्री का मतलब होता है कि एक ऐसी डिग्री जिसके आधार पर आप जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में पहुंच जाते हैं। तो इसको जॉब से कंपेयर करना ठीक नहीं है।
ये सेम चीज सच है बीएचएमएस के लिए भी और बीएमएस के लिए भी, कि वो भी अरे जॉब नहीं, अरे भाई तुम जॉब करना है तो तुम बैंकिंग के एग्जाम दे लो, एसएससी के एग्जाम दे लो। तो आपको पता है जहां जॉब निकलती है, हर समय ऐसा है, यूपीएससी का वैकेंसी निकलता है 1000, अप्लाई करते हैं लाखों लोग। बैंकिंग का निकलता 10,000 वैकेंसी निकलता है, लाखों लोग 25 लाख 20-25 लाख लोग अप्लाई करते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि जॉब हमेशा कम रहेगी बेटा, क्योंकि एक व्यक्ति जॉब में अंदर जाएगा तो 60 साल तक नौकरी करेगा। मान लो कोई 25 साल में अंदर गया तो 60 साल तक नौकरी करेगा, 35 साल तक काम करेगा, 35 साल तक तो वो पोस्ट खाली नहीं है। तो रिटायर्ड जैसे जैसे लोग होते चले जाते हैं उसके अनुसार वैकेंसी निकलती है, इधर से नए नए ग्रेजुएट होते जाते हैं। तो जॉब के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, इसलिए मैं कहता हूं जब एमबीबीएस करेगा जो स्टूडेंट वो खूब अच्छे से पढ़ेगा ना, मेन बुक पढ़िए, ट्रीटमेंट को सीखिए, प्रोफेशनल बनिए, सिर्फ डिग्री होल्डर मत बनिए। दो तरह के एमबीबीएस हो रहे हैं आज के समय में, एक जिनके पास सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री है और एक जिनके पास डिग्री के अलावा काम भी आता है। जिनको काम भी आता है उनके लिए कभी रोजगार कम नहीं होंगे, और जिनका सिर्फ डिग्री है भैया बहुत दिक्कत है। कागजों की कीमत नहीं है, अनुभव की कीमत है। आज मान लो मेरे घर में एक चोर घुसे, मेरी सारी डिग्रियां, एमबीबीएस की डिग्री, मेरी एमडी जो अपना मास्टर्स ऑफ मेडिसिन की डिग्री, मेरी एमपीएच की डिग्री, मेरी जो है वो डिप्लोमा इन डायबिटीज़ की डिग्री, पीजी डिप्लोमा की डिग्री, मेरी कार्डियक इमरजेंसी का डिप्लोमा किया उसकी डिग्री, मेरी जितनी डिग्रियां हैं 20-25 तो होंगी, छोटे बड़े सब मिला के, वो सब मान लो वो चोर चुरा ले गया, सारी डिग्रियां चुरा ले गया, मेरी सारी किताबें चुरा ले गया। होगा वो चोर जिसने 25-50 साल नीट दिया होगा, फिर उसके लगा हुआ अब तो मैं खुद ही पढ़ूंगा, ठीक है। तो मान लो उसने मेरी सारी डिग्रियां चुरा ली, उसने सारी किताबें चुरा ली, उसने, ठीक है ना, मेरा स्टेथोस्कोप भी ले गया। अब अगले दिन मान लो मैं किसी पेशेंट को देख रहा हूं तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा अरे यार मेरे पास डिग्री नहीं इसलिए मैं तुमको देख नहीं पाऊंगा, मुझे आता। अरे भाई वो तो सब मैंने सीखा है ना, आता है। जब तक मैं अपने कॉन्शियस में हूं तब तक मैं डॉक्टर हूं, जरूरत पड़े ना पड़े। कोई नहीं, ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता। तुम्हारे पास धन है कोई चुरा लेगा, शेयर मार्केट में पैसा लगा, मार्केट गिर गया तो खत्म खेल के। मतलब ज्ञान ऐसी चीज है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। जहां तुम जाओगे हर जगह तुम अपना धन बांध के ले जा नहीं सकते हो, ज्ञान हर जगह साथ जाएगा। तो भैया अपने आप को स्किल अप कीजिए। और जो नीट के बच्चे हैं वो सुन ले अच्छे से, ये नेगेटिव बातें जो चलती है ना उन पर दिमाग नहीं लगाना। ये सोचना है कि प्रोफेशनल डिग्री पाना है, सर ने कहा है कि खूब मेहनत करेंगे, अभी बाद में मेहनत करेंगे और स्किल्ड व्यक्ति बनेंगे, इसकी हर जगह पूछ परख होगी। आई बात समझ में? तो देखो यार, सुबह सुबह से उठ के मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ उठ के, और ये जो आपके पेपर है आरआर बैच का जो 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 काम चल रहा है, उसकी शीट को चेक करना, उसके नोट्स को चेक करना, क्वेश्चन को चेक करना, वो सारे काम चल रहे होते हैं, ठीक है, कर रहे होते हैं हम लोग भी। फिर मेरे पास 4 बड़े हाई प्रोफाइल डायबिटीज के केस भी आए हुए हैं, तो एक कमेटी, उस कमेटी में मैं भी हूँ उसके अंदर, तो अब उसके लिए ऊपर भी रिकमेंडेशन देना, तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, दिनों रात लगे रहना पड़ता है। हमेशा लगता है कि यार शाम क्यों हो गई है, अभी तो काम बचा था। यही जिंदगी है, यही करना पड़ता है। चलिए, तो आज का दिन अच्छे से गुजारना है, जमकर मेहनत करना है, फोड़ देना है। शाम को जब रात को जब सोने जाएंगे ना, दिन भर रिकॉल करना है कि हमने कितना कुछ पाया आज, ठीक है, कितना कोशिश किया हमने। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।